Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rida Zahir and I am teaching English language. In English language, we are discussing about the different types of tenses. In the last video, we have discussed about the past continuous tense. I hope you have understood well. In this video, we are going to discuss about past perfect tense. Before starting my lecture, if you have not subscribed my channel, please click the link below and subscribe my channel. I hope you are understanding my videos very well. If you are liking my video, please like and share with your friends. Now let's move to the today's topic, which is past perfect tense. हमेशा की तरह उसके नेम्स हैं, उसकी थोड़ी सी पहचान करने की कोशिश करते हैं. एक जनरल आपको मैं आइडिया दूंगी कि किस तरह के सेंटेंसेस को, किस तरह के फिक्रात को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी उर्दू में किन फिक्रात में, किन अल्फाज से हम पहचान कर सकते हैं जिनको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है. लेट्स मूव टू द फर्स्ट. शोज एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड इन द पास्ट. ऐसे तमाम फिक्रात जो कि ऐसे काम को शो करें, जाहिर करें जो कि माजी में हो चुका है. पास्ट का मतलब है माजी में परफेक्ट 100% मुकम्मल हो जाना. इसका मतलब है पास्ट में जो काम 100% मुकम्मल हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस. और ऐसे तमाम काम जो कि माजी में 100% मुकम्मल हो चुके हों उनको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं. shows one action happened before another in the past. दूसरी चीज क्या है, अक्सर औकात ये शो करे कि एक काम दूसरे काम के होने से पहले मुकम्मल हो चुका है. हुआ पास्ट में था, लेकिन एक, जैसे आपके आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था. अब यहाँ पे दो काम जो है वो उनको आपस में जोड़ा गया है. आपके आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था, एक काम दूसरे काम के होने से पहले हो चुका था. उर्दू में आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं. उर्दू फिक्रों के आखिर में चुकी थी, चुका था, हुआ था, गया था, गई थी, मिला था वगैरह ऐसे अल्फाज आते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल्स. मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था, दोनों ठीक है. ये ऐसे काम हैं जो कि पास्ट में खत्म हो चुके हैं. पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में वो काम खत्म हो चुका है. लेट्स सी द अनदर एग्जांपल. मेरे आने से पहले वो स्कूल जा चुका था. अब मैंने आना था, मेरे आने से पहले कौन सा काम हो चुका था, वो स्कूल जा चुका था. 8 बजने से पहले हम पढ़ चुके थे. अब जब 8 बजने थे ये एक काम है, उससे पहले क्या हो चुका है, दूसरा काम मुकम्मल हो चुका है. एक काम के होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका है. हम पढ़ चुके थे, पास्ट में हम एक काम खत्म कर चुके थे. अब चलते हैं हम असर्टिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की तरफ. सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में स्ट्रक्चर था इसका एज इट इज पास्ट परफेक्ट में. सिंपली सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा. प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव था, जबकि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड है. इसके अलावा कोई चीज नहीं है, एज इट इज है. बहुत आसानी से आप इसे समझ लेंगे और याद कर लेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब है जो हैड होता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस सब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है. लेट्स मूव टू द सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड. तुम फुटबॉल खेल चुके हो. तुम फुटबॉल खेल चुके थे. पास्ट की बात हम कर रहे हैं. यू, ठीक है. सबसे पहले तुम फुटबॉल खेल चुके थे, यू हैड प्लेड फुटबॉल. ठीक है, तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है, थर्ड फॉर्म प्ले की होता है प्लेड, प्लेड. ऑब्जेक्ट है मेरे पास फुटबॉल, यू हैड प्लेड फुटबॉल. सबसे आसान तरीका, हमेशा मैं आपको कहती हूँ उर्दू फिक्रात लिखें. अपना जो फॉर्मूला है एजर्टिव सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का उसको सामने रखें. यहाँ से अगर आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की पहचान है, यहाँ से लफ्ज उठाएं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें और तरतीब से फॉर्मूले में पुट करते जाएं. आप इंग्लिश में इसको ईजिली कन्वर्ट कर लेंगे. वो स्कूल जा चुके थे, दे के साथ हैड आ जाएगा, दे सब्जेक्ट, ठीक है. उसके बाद हैड, जा चुके, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म है गॉन और ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, टू स्कूल. दे हैड गॉन टू स्कूल. मुकाबला से कबल मैं उनसे मिल चुका था. अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन की चीज होगी कि हमने किस चीज को पहले लेके आना है. आपने मुकाबला से कबल ये जो चीज है इसको बाद में यूज करना है. पहले आपने मैं उनसे मिल चुका था जो कि पास्ट परफेक्ट है, उसको आपने एज इट इज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है. मैं उनसे मिल चुका था, आई हैड मेट देम. आई उनसे मिल चुका, मेट देम. और अगर ज्यादा के लिए हम इसको यूज करें तो यहाँ पे मेट हिम भी आ सकता है, कम एक के लिए मेट हिम आएगा और ज्यादा के लिए देम भी आ जाएगा, दोनों ठीक है. मैं उनसे मिल चुका था, आई
हैड, मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है हिम और दैट। डन हो गया। उसके बाद आगे देखें, मुकाबला से पहले, कबल पहले उसको कहते हैं बिफोर, बिफोर मुकाबला से पहले, बिफोर द कंपटीशन, सिंपल, बिफोर द कंपटीशन। इसमें कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी को बहुत सारी शिकायत मसूल हो चुकी थी। कंपनी, यहाँ पे सब्जेक्ट कंपनी है, हैड मसूल होना, रिसीव उसकी थर्ड फॉर्म है रिसीव्ड, कंपनी हैड रिसीव्ड टू मैनी, बहुत सारी कंप्लेंट्स, शिकायत, कंपनी को बहुत सारी शिकायत मसूल हो चुकी थी, कंपनी हैड रिसीव्ड टू मैनी कंप्लेंट्स। Now let's move to the another type which is negative sentences. Negative sentences में हमेशा की तरह helping verb के बाद not आ जाएगा, बाकी बिल्कुल वैसे ही। कंपनी को बहुत सारी शिकायत मौसूल नहीं हुई थी या नहीं हो चुकी थी, दोनों ठीक है। अभी हमने एग्जाम्पल किया कंपनी हैड के बाद सिंपली नॉट, कंपनी हैड नॉट रिसीव्ड टू मैनी कंप्लेंट्स। हम खेल जीत नहीं चुके थे क्योंकि हम नए खिलाड़ी थे। हम खेल जीत नहीं चुके थे क्योंकि यहाँ हम आएगा हम नए खिलाड़ी थे। अच्छा जी, यहाँ पर दो आप कह लें सेंटेंसेस उनको जोड़ा हुआ। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा जो मेन पास्ट परफेक्ट टेंस है वो ये वाला है, हम खेल जीत नहीं चुके थे। वी हैड नॉट वन द गेम, वन थर्ड फॉर्म होती है विन की, वी हैड नॉट वन द गेम, क्योंकि बिकॉज हम नए खिलाड़ी थे, वी वर न्यू प्लेयर्स। अब ये सिंपल सेंटेंस है, ये किसी टेंस से रिलेटेड नहीं है। हम नए खिलाड़ी थे, वी वर न्यू प्लेयर्स, सिंपल। उन्होंने सच्चाई का इतराफ नहीं किया था। अब वो सच्चाई का इतराफ नहीं कर चुके थे या उन्होंने सच्चाई का इतराफ नहीं किया था, दोनों ही पास्ट परफेक्ट में चेंज होंगे। दे हैड नॉट कन्फेस्ड, इतराफ करने को कहते हैं कन्फेस, उसकी थर्ड फॉर्म कन्फेस्ड होती है। दे हैड नॉट कन्फेस्ड द ट्रुथ, आपने इससे पहले ये घटिया हरकत नहीं की थी या आप इससे पहले घटिया हरकत नहीं कर चुके हैं थे, सॉरी, दोनों ही पास्ट परफेक्ट में चेंज होंगे। यू हैड, उसके बाद नॉट आएगा, यू हैड नॉट, कर चुकना, डन, यू हैड नॉट डन दिस चीप, घटिया एक्ट, हरकत बिफोर, इससे पहले, यू हैड नॉट डन दिस चीप एक्ट, और बिफोर पहले के लिए आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जब मैंने आपको बोला था कोई एक्स्ट्रा लफ्ज आ जाए जुमले में तो पहले आपने अपना जुमला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है और एंड पे आपने वो लफ्ज लगा देना बिफोर। तो हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। सिंपली हैड को स्टार्ट में ले जाए, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। क्या हलीमा इंटरव्यू पास कर चुकी थी? पहले हम देखते हैं हलीमा इंटरव्यू पास कर चुकी थी, क्या था, हलीमा हैड पास्ड द इंटरव्यू। जब हलीमा हैड पास द इंटरव्यू को, हैड को उठा के सिंपली शुरू में लेके जाना है, ये हैड यहाँ पे आना था, हलीमा हैड पास द इंटरव्यू। हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले लेके जाए, वो इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा, हैड हलीमा पास्ड द इंटरव्यू। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या वो जज के सामने पेश हुए थे या क्या वो जज के सामने पेश हो चुके थे, दोनों ही ठीक है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में हैड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, पेश होना, अपीयर की थर्ड फॉर्म अपीयर, बिफोर द जज, सामने के लिए बिफोर, बिफोर द जज हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। हैड दे अपीयर्ड बिफोर द जज, क्या उसे क्लास में पहली पोजीशन मिली थी, हैड शी गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, क्या उसे क्लास में फर्स्ट पोजीशन मिली थी, हैड शी गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। क्या हमने इससे पहले ये फिल्म देखी थी, हैड वी सीन दिस मूवी बिफोर, सिंपली एल्बम शुरू में आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद थर्ड फॉर्म और ये सी, फर्स्ट फॉर्म सा, सेकंड सीन, थर्ड फॉर्म, हैड वी सीन दिस मूवी बिफोर, क्या हमने ये मूवी पहले देखी थी। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन टेंसेस याद होने का एक ही तरीका होता है, हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हम बहुत बार सेंटेंसेस सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, हमें वो याद नहीं रहते हैं। इनको याद रखने का तरीका ये है, जितना हो सके अपनी डेली लाइफ में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने की कोशिश करें, टेंसेस को अप्लाई करें उनके ऊपर और उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और आपको समझ आ सके। हमेशा की तरह एंड पे आपके लिए कुछ असाइनमेंट है। इन उर्दू फिक्रात को आप
अपने तौर पर इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट में चेंज करने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन और चीज़ समझ नहीं आए, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।